हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। मोहिनी एकादशी को सभी एकादशियों में खास माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत व पूजन कर मोहिनी एकादशी महात्म्य की कथा पढ़नी चाहिए तथा विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास में आने वाली एकादशी और इसके महत्व के बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि ने कहा कि हे धर्मपुत्र, आज से अनेकों वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा मुनि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, मैं उसी का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यपरायण धृतिमान नामक राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धर्मपाल था। वह हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। वह भगवान श्री विष्णु जी का परम भक्त था, जिस कारण उनकी भक्ति में सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सबसे बड़ा पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम की ही तरह अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं की पूजा में लगती थी और ना ही ब्राह्मणों के सेवा सत्कार में। वह अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद करता था। एक दिन उसके बुरे कर्मों को देख पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात इधर उधर भटकने लगा और चोरी करके अपना भरण पोषण करने लगा। एक बार चोरी करते समय सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कुछ समय बाद उसे नगर छोड़ने पर विवश होना पड़ा और वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन वह बैसाख के महीने महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य गंगा से स्नान करके लौटे तब धृष्ट बुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने बताया, बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के कथन अनुसार मोहिनी एकादशी पर विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और अंत में वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। कहा जाता है कि जो भी वैशाख मास की मोहिनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उसके भी समस्त पाप कर्म नष्ट होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ ये कथा यहीं पर ही संपन्न होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।